नमस्कार। कर्क राशि के लिए विशेष और नया एक सूचना तथा नए नए समीकरण जो बदलाव ग्रहों के हुए हैं उन सब पर अगले कुछ मिनट में चर्चा। और कर्क राशि के लिए कौन सा है बड़ा अनुकूल ग्रह इस समय और कौन सा कष्टकारक है, क्या है सावधानियां, आने वाली जो दीपावली लक्ष्मी पूजन है इसके विशेष प्रभाव आपके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो सकते हैं, किस प्रकार की लाइफ स्टाइल और प्रिवेंशन बचाव किस चीज़ से लेना चाहिए, इन सब बातों की चर्चा तो मैं करूंगा ही, साथ ही साथ आपको इस बात से आगाह करना चाहूँगा कि कर्क राशि वालों को मंगल ग्रह के कुछ भी जो भी साइड इफेक्ट होने वाले हैं उनसे कैसे बचाव लेना चाहिए, इस बात पर गंभीरता से ध्यान देना है। अब मैं कर्क राशि और कर्क लगन दोबारा रिपीट करता हूं, ये वीडियो कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए है। जिनकी अंग्रेजी के हिसाब से तारीख बनती है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी का जन्म जुलाई में, जून में, कब हुआ है कब नहीं, सिर्फ ये वीडियो उनके लिए जिनका कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लगन है या जिनका जन्म पुनर्वसु पुष्य और श्लेषा नक्षत्र में हुआ है। कोई भी आदमी कमेंट करके पूछने की जरूरत ना समझे, क्योंकि आपका समय और हमारा समय बड़ा कीमती है और हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कई हजार लोगों के इसी तरह के प्रश्न व्हाट्सएप पर और कमेंट में आते हैं। इतना समय नहीं होता कि हम सबको ये बताने की ड्यूटी रहे कि चंद्रमा से देखो, मंगल से देखो, सूर्य से देखो, नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। कर्क लगन और कर्क राशि पर इस समय लग्न पर मंगल ग्रह जो आया है उसके समीकरण क्या है। नीच राशि में मंगल है, लग्न में ही है। अब इसके मायने यह है कि जिन लोगों की कुंडली में पहले से ही यह मंगल रहा होगा उन पर ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अष्टम भाव पर उसकी दृष्टि होगी। और बहुत लोगों की कुंडली तो ऐसी भी होगी जिनका जन्म 93, 94, 95 या सन 1964, 65, 66, 66 में पैदा हुए होंगे। तो हम उनकी इंडिविजुअल बात नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ ये बात करेंगे जिनकी लगन में नीच राशि का मंगल या चंद्रमा के साथ बैठा है। तो चंद्रमा के साथ मंगल होगा कर्क राशि का तो वो बहुत धन्यवान, भाग्यवान, बुद्धिमान तथा राजयोग और लक्ष्मी युक्त धन वैभव के स्वामी होंगे। अब उनका दूसरा भाव देखिए। दूसरे भाव का स्वामी सूर्य, धन, कुटुंब, वाणी, बृहस्पति की दृष्टि नहीं है वहां पर, लेकिन अब द्वितीय भाव का स्वामी गया नीच राशि में, चतुर्थ भाव में, इसके कर्क राशि के। मंगल की उस पर दृष्टि, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, अति तापी, एक तो गर्म एक ज्यादा गर्म, सूर्य नीच राशि में और सूर्य आग का अंगारा गोला है और मंगल जैसे एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट की उस पर दृष्टि है। तो कई साल पहले एक आदमी को ऐसे ही समीकरण जब बनते हैं, लगन में सूर्य, चतुर्थ भाव में मंगल हो या उसकी दृष्टि हो, तो मैंने एक व्यक्ति को बताया कि अग्नि से भय होता है। तो वो व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए दीपावली के दिन जा रहा था, तो इतना सा शीशा खुला हुआ था साइड में, रॉकेट किसी ने चलाया होगा, फ्लाईओवर के ऊपर वो गाड़ी चला रहा है, हो सकता है वो सुन रहा हो इस वीडियो के माध्यम से। उस शीशे के अंदर से वो रॉकेट जाकर के अंदर उसके पैरों पर गिरा और फटा। ऐसी स्थिति में क्या कैसे उसने बैलेंस संभाला होगा और कैसे गाड़ी रोकी होगी या अपने विवेक से फ्लाईओवर के ऊपर, तो ये बचाने वाले भगवान है, बृहस्पति की दृष्टि के कारण वो बच गया, बचाव हो गया। अब यहां कर्क राशि और कर्क लगन पर जब मंगल का गोचर होगा तो ये 93 डेज का है। पैरों में कष्ट, मानसिक चिंता, झूठा आरोप और शत्रुओं के द्वारा षड्यंत्र तथा घरेलू अशांति, माता को कष्ट,
इस प्रकार के साइड इफेक्ट होते हैं। आपके वाहन से संबंधित समस्या, वाहन से संबंधित बोले तो आपकी बैटरी खराब होगी, इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम, या किस प्रकार की छोटी छोटी बातें, क्या बताऊं आपको, कि वाहन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सवारी, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, इसके अलावा घरेलू, अगर किसी का निर्माण कार्य चल रहा है तो उसमें डिस्प्यूट, आपके दांतों में, आंख में, नाक में अगर कोई ऑपरेशन ड्यू है तो सर्जरी का काम इसी दौरान होता है। अब आते हैं हम तीसरे भाव पर। दूसरे भाव की चर्चा हम कर चुके। दूसरे का स्वामी आपका नीच राशि में, चौथे भाव में, तीसरे भाव में बैठा हुआ केतु। कंधों में दर्द, ये स्पॉन्डिलोलाइटिस पैदा करता है। भाई बहन का स्थान है, ठीक है, भाई बहनों से जुड़ी हुई समस्याएं आपका ध्यान अपनी तरफ खींचेंगी। लेकिन वहां पर गुरु की दृष्टि है, इसलिए भले ही भाई बहन से पीड़ित समस्या हो, लेकिन आपको रेमेडी जरूर मिल जाएगी भाई बहन की समस्या। अब लेकिन आपका पराक्रम, आपकी हिम्मत, आपका साहस कई लाख दोषों को दूर करने वाला अकेला केतु तीसरे स्थान में होता है। अब चतुर्थ भाव में सूर्य है। चतुर्थ भाव का स्वामी, यहां नोट कीजिए, चतुर्थ भाव तो आपका खराब है, कर्क राशि, कर्क लगन का, लेकिन वहां का चतुर्थ भाव का स्वामी आपके पंचम में है। संतान के लिए सुखद अनुभूति, और जो स्टूडेंट है कर्क राशि, कर्क लगन के, उनके लिए आगे उनकी एजुकेशन में, उनके ज्ञान में, उनके विवेक, बुद्धि, कला, कौशल, गुण, मतलब उसमें इजाफा, तरक्की, फायदा होगा। छठा भाव आपका बृहस्पति की राशि है, 9 नंबर लिखा हुआ है वहां पर। लेकिन 9 नंबर की चर्चा तो करेंगे ही, पंचम भाव के स्वामी भी नीच राशि में हैं और पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। इसलिए संतान के लिए आपकी, तथा जो स्टूडेंट है एजुकेशन के लिए, और जो बुजुर्ग आदमी या नौकरी कर रहे हैं उनके लिए सुखद रहने वाला है। 6 नवंबर तक है ये। 6 नवंबर के बाद जो शुक्र है उसका आगमन कर्क राशि के छठे भाव में होगा। छठा भाव बड़ा ही मधुर और अच्छे फल भी देता है। ऋण रोग शत्रु का भी है, रोगों का भी है, मामाओं का भी है, और कई प्रकार के पराक्रम बढ़ाने का भी है शुक्र का वहां पर बैठना। क्योंकि गुरु की दृष्टि नहीं है इसलिए खराब है, लेकिन जब शुक्र 6 नवंबर को धनु में आ जाएंगे तो यहां पर एक स्थान परिवर्तन बनेगा। वृष राशि में शुक्र, बृहस्पति होंगे, धनु में शुक्र, एक दूसरे की राशि में स्थान परिवर्तन या राशि परिवर्तन, विपरीत राजयोग भी कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में इसको। अब सप्तम भाव पर आइए। सप्तम भाव पर सीधे सीधे 180 डिग्री मंगल की दृष्टि। दाम्पत्य जीवन में पेट्रोल और माचिस लगा लेकर के तैयार खड़ा हुआ है मंगल, और कई प्रकार के ऐसे कारण, समीकरण और शब्दों का ऐसा जाल एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में कष्ट कारक अनुभूति है दोनों तरफ से, महिला है चाहे पुरुष है। कर्क राशि, कर्क लगन का सप्तम भाव, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है। सिर्फ वही बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है, क्योंकि वहां पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, भले ही नीच दृष्टि है लेकिन सकारात्मक भाव है। अष्टम भाव पर शनि बैठे हुए हैं और लगन की पूर्ण दृष्टि मंगल की है। तो ये समीकरण पैरों में चोट, अशांति, तनाव तथा वाहन चलाते समय, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल, कार, साइकिल, वाहन संबंधी समस्या, दीपावली पर कुछ इस प्रकार की समस्याएं देखने को आएंगी कर्क राशि और कर्क लगन के लिए। कारण क्या है, उस दिन 31 और 1 और 2
ये तारीखें आपके लिए अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि उस दिन चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होगा। एक्टिवा और मोटरसाइकिल कार लेकर के एक ही सड़क पर 4-5 बार चक्कर लगाएंगे आप, काम फिर भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं व्यर्थ की भागदौड़, हरेसमेंट। ये ग्रह कराते हैं। कारण क्या है कि आपकी चल रही है शनि की ढैया, तो ढैया वालों को हरेसमेंट कराता है, घुटने में दर्द, पैरों में कष्ट बिल्कुल होगा। लेकिन जो शत्रु है वो षड्यंत्रकारी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कितनी मिर्च और नींबू टांग लो, लेकिन भगवान गणेश जी की आराधना करने से ही आपको लाभ होगा। कुछ लोग बोलते हैं, कमेंट भी करते हैं, ये पुराने घिसे पीटे आप उपाय बताते हो। भाई स्टैंडर्ड के अगर कोई उपाय पूछने हैं तो किसी और से पूछिए। गणेश जी इस संसार के आदि देवता हैं। गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, सिर्फ दूब घास सीधे जैसे उगती है उसी प्रकार 4 पौधे बांध करके आप चढ़ाइए। 40 बुधवार कीजिए, लड्डू चढ़ाइए। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता और ज्ञान के दाता। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। ये शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं। उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग जिनको अपना जो रिलीजन है या उनका जो पौराणिक संस्कृति है वो अच्छी नहीं लगती, उनको तो बताओ कि बस तुम उल्टे सीधे अगर उपाय जो बता रहे हैं लोग आजकल, तो काली मिर्च वहाँ फेंक करके आ जा, और कुछ बोलता है लाल किताब के हिसाब से गंगा जी में ये डाल दो दाल, इतनी चीनी डाल दो। ये सब ढकोसले और ढोंग से बचना है। हम आपको सही रास्ता बताते हैं। तो कुछ लोग जिनकी धर्म में ना आस्था है ना किसी ने अध्ययन किया है, वो इस टाइप की बात करते हैं। तो आप गणेश जी की उपासना करेंगे। कारण क्या है? आपका द्वादश भाव और तीसरा स्थान, इनका स्वामी बुध। तो गणेश जी की आराधना और उपासना तो बनती है, और दीपावली पर खास तौर से लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना आपके लिए वरदान साबित होगी। 40 बुधवार जो कर लेता है उसको 41वें बुधवार में उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा ग्रह नक्षत्रों के समीकरण कुछ भी करें। अब हम बात करते हैं आपके 9वें भाव में बैठे हुए राहु की, जो अपरोक्ष रूप से आपको छाया के रूप में, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी वार, पीठ पीछे पता नहीं अज्ञात शत्रु आपके भाग्य में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन सब बुराइयों को अब पीछे छोड़ते हुए लास्ट हमारा समाचार यह है कि एकादश में बैठे हुए बृहस्पति भाग्य स्थान का स्वामी होकर समस्त विपत्ति, संकट, परेशानी को हरण करने वाले हैं। जिनका कर्क लगन, कर्क राशि का जन्म के समय बृहस्पति अच्छी कंडीशन में होगा, जितने दुख और कष्ट बताएं उनमें से बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक ही ग्रह के 2 पहलू होते हैं। अच्छा किसी का अच्छा भी होता है, किसी का खराब भी। जिसका खराब है उनको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव करना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।